अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समरा मुनीर और आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। और हमारा मकसद है आपको तमाम तालीमी खबरों से हर लम्हा बाखबर रखना। अगर आप घर बैठे नेशनल एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान आपके लिए लाया है हाफ बुक, फुल बुक और चैप्टर वाइज टेस्ट सेशंस। इसमें आपको आंसर कीज भी दी जाएंगी और तमाम क्वेश्चंस पर वीडियो डिस्कशंस भी अवेलेबल होंगी। तो देर मत करें और अभी खुद को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान के चैप्टर वाइज टेस्ट सेशंस में एनरोल करें। बस इस वीडियो में आपको इस हफ्ते में पेश आने वाली मेडिकल के शोबे से रिलेटेड तमाम नोटिफिकेशन से हम आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो पंजाब की है, अगर पीएमडीसी रूलिंग में आती है तो यही यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब में एमडी कैट का एंट्री टेस्ट भी लेती है, करिकुलम को भी डिसाइड करती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो वाइस चांसलर थे प्रीवियस, वो रिटायर हो गए हैं, उनको एक फेयरवेल दे दिया गया है और अब इस यूनिवर्सिटी को एक नए वाइस चांसलर मिले हैं जो कि बहुत ही एडवांस्ड सोच के मालिक हैं। इन्होंने आते ही इस शोबे में बहुत सी तब्दीलियां करने का वादा किया है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने जो है प्रोमिनेंट किया है इस मसले को कि पाकिस्तान के मेडिकल के शोबे में हम स्टूडेंट्स को 50-60 साल पुराना जो है करिकुलम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये सिलेबस जो है आउटडेटेड हो चुका है, इस सिलेबस को अब तब्दील किया जाएगा। जाहिर है अगर उनकी जो नज़र है वो इस चीज़ पर पड़ी है तो वो यकीनन कोई ना कोई बड़ी तब्दीलियां भी इस किस्म की हमारे सामने हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने इसमें प्रोमिनेंटली कही है वो ये है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वो तमाम एग्ज़ाम्स पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स ना सिर्फ ये कि वक्त का ज़िया है बल्कि इसमें जो है कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है और ज़माना जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। इसलिए इन्होंने कहा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि पेपर बेस्ड की बजाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स लिए जाएं तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स से। बस आपको बताते चलें कि इनके जो फैसले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, जितने भी फैसले होंगे ना सिर्फ वो पंजाब के स्टूडेंट्स पर असरअंदाज होंगे बल्कि वो पाकिस्तान भर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि पंजाब की ये यूनिवर्सिटी इस वक्त लीड कर रही है पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे के अंदर जितनी भी तालीम है उसको। इस मीटिंग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुछ दीगर मेंबरान भी शामिल थे, ऐसे प्रोफेसर्स भी शामिल थे जिन्होंने बहुत सालों तक यूनिवर्सिटी की खिदमत की है। उनकी जानिब से भी ये यकीन दहानी करवाई गई कि बिल्कुल हम मेडिकल के शोबे में कुछ 39 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स में हमें बहुत बड़ी करिकुलम तब्दीलियों की ज़रूरत है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के हाथों में वही 50 से 60 साल पुरानी किताबें अभी तक हैं। हमें इन किताबों को अब अपडेट करना होगा। अपडेशन की जानिब से UHS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो पंजाब की है, इसमें अब हमें बहुत बड़ी और प्रोमिनेंट तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। इस बात में तो अब कोई शक नहीं रहा है। और UHS जो है जैसे ही कोई तरक्की करती है तो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये तरक्की हमें देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ PMC और PMDC की जानिब से जो भी फैसला आने वाला था 320th सेशन में, स्टूडेंट्स उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा बेताब थे। तो आपको बताते चलें कि पिछले 3 महीनों से इस मसले के हवाले से स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा था कि इस मसले को 320th सेशन में, सेनेट के 320th सेशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसको डिस्कस ही नहीं किया गया है। इस मसले को कतई तौर पर जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है। सलीम मांडिया वाला सेनेट के वो मेंबर हैं जिन्होंने सबसे पहले PMC का ये मसला उठाया था और उन्होंने कहा था कि PMC पर बहुत सारे इलीगल काम करने के इल्ज़ामात हैं, इसलिए PMDC को दोबारा से जो है ये रूलिंग मिलनी चाहिए। तो सलीम मांडिया वाला की जानिब से ये जो है उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि हमने ये फैसला, ये जो डिसीजन था, ये जो बिल था, इसलिए हमने सेनेट में नहीं उठाया क्योंकि इसके हवाले से कुछ एलिगेशंस थी दूसरे मेंबरान को, तो हम चाहते थे कि ये बिल जैसे ही पेश हो ये फौरन से पास हो जाए। अब उन्होंने स्टूडेंट्स को एक नई तारीख दे दी है, 2 अगस्त। उन्होंने कहा है कि 2 अगस्त को जो सेनेट का इजलास होने वाला है इसमें हम PMDC के इस बिल को पेश करेंगे और ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि इसको पास भी करवाएंगे। तो हम बस सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि सलीम मांडिया वाला साहब जो भी कह रहे हैं उस पर अमल भी हो सके और स्टूडेंट्स को सुख का सांस ले सकें और ये जो मसला है ये जैसे ही हल होगा
تبھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دماغی طور پر ریلیکسڈ فیل کر پائیں گے اور اپنے ایگزامس کی پریپریشن کر پائیں گے. ویورز اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجیے. خدا حافظ.